विवेक, नैनी सेंट्रल जेल पर क्या हलचल है, वहां पर क्या चीजें देखने को मिल रही हैं? देखिए अवधेश, अभी तक सामने आपको गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ये पीएसी के जवान खड़े हुए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। सारी फोर्स मुस्तैद है, तैनात है, अलर्ट है। और नैनी जेल के भीतर दरवाजे के बाहर एक तरफ हम लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब खड़े हुए हैं। दोनों वैन आपको सामने दिख रही हैं, दोनों वैन खड़ी हुई हैं। अभी तक दरवाजे बंद हैं और साफ देख सकते हैं बाहर से ताला लगा हुआ है। जो पीछे वैन दिख रही है उसमें बाहर से कुंडी में ताला लगा हुआ है, ताला खोला नहीं गया है अभी तक। अतीक और अशरफ जो दोनों वैन में बैठे हैं उनको नीचे नहीं उतारा गया है, दोनों भीतर ही बैठे हुए हैं। करीब 10 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पहुँचे हुए। 3:45 बजे यहाँ पहुँचे थे और दोनों को ही अभी भीतर रखा गया है। अभी कुछ जेल के अधिकारी जो है वो चर्चा कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, लगातार अपडेट चल रहा है। अतीक को यहीं रोके रखना है या साबरमती जेल वापस भेजना है, ये भी तय नहीं है कि उसी पर चर्चा हो रही है कि अगर वारंट आया है तो उसको वापस भेजना होगा। लेकिन इतने कम नोटिस में, शॉर्ट नोटिस में, और लगातार जब पिछले 24 घंटे अतीक सफ़र करके आया है, रात भर सोया भी नहीं है, तो ऐसे में उसने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। जो सोर्सेज हमारे अंदर मौजूद हैं जेल के अंदर, वो बता रहे हैं कि अतीक अहमद ने स्वास्थ्य का हवाला दिया है, थकान का हवाला दिया है। कहा है कि बुरी तरह से वो थका हुआ है, तबीयत भी ठीक नहीं है, सजा होने के बाद थोड़ा उसका मोरल भी डाउन हुआ है, उसके हौसले भी डाउन हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ से अभी उसको निकाल कर साबरमती के लिए, जेल के लिए ले जाना, जो बड़ा सफ़र है, लंबा सफ़र है, 24 घंटे का सफ़र है, वो सफ़र तय करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा और अतीक पर बहुत भारी होगा। इसी वजह से ये मंत्रणा चल रही है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या कोई इसका कानूनी तरीका है। ये सब जो बातें हैं, चर्चाएँ हैं। अंदर अधिकारी जेल के जो दरवाजे हैं उसके अंदर भीतर अपने कक्ष में बैठकर चर्चाएं कर रहे हैं। डिप्टी एसपी भी हैं और वो आईपीएस भी हैं जो अतीक को लेकर आए थे। जो डीसीपी हैं गंगानगर के डीसीपी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो अंदर जेल के अधिकारियों के साथ बैठे हैं और यहाँ से लेकर लखनऊ तक चर्चा हो रही है, बात हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, मंथन हो रहा है कि आखिर क्या किया जाना चाहिए, कानून क्या कहता है, प्रक्रिया क्या कहती है, प्रोसीजर क्या है, जेल का प्रोसीजर क्या है और जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो क्या है। सारे प्रोसीजर को फॉलो करना है, कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई लापरवाही ना हो, कहीं कोई गलती ना हो। इसलिए सारे अधिकारी मंत्रणा कर रहे हैं कि मंत्रणा इस बात की है कि अतीक को यहाँ रोका जाए या उसको अभी तुरंत रवाना किया जाए। कुछ देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अभी जो जेल के अंदर हलचल आप देख रहे हैं, फोर्सेस के घेरे में दोनों वैन हैं, आसपास पीएसी के और जेल के और पुलिस के जवान तैनात हैं, अधिकारी तैनात हैं। जो पुलिसकर्मी हैं, इंस्पेक्टर रैंक के भी तमाम हमें अधिकारी दिख रहे हैं, पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के भी हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। दरवाजे बंद हैं। ये जेल का दूसरा दरवाज़ा है, जबकि जो पहला दरवाज़ा है, जो मेन गेट है, इंदिरा द्वार, वो बाईं तरफ हमारे आप इंदिरा द्वार देख सकते हैं, पिंक कलर का, जहाँ से मेन आवाजाही होती है। लेकिन अतीक का मामला था, इसलिए उसको इस दरवाजे से निकाला गया और इसी दरवाजे से यहाँ पर जेल में एंट्री दी गई है। जेल के भीतर से लगातार अधिकारियों का, कर्मचारियों का आना जाना जारी है। कुछ जो कागज़ हैं, दस्तावेज लेकर तमाम अधिकारी देखिए बाहर निकल रहे हैं। जेल के जो स्टाफ है वो कागजात लेके निकल रहे हैं। सारे जो इस मुकदमे से संबंधित दस्तावेज हैं, इसके अलावा अतीक के जो और पुराने मामले हैं उनसे संबंधित दस्तावेज हैं, उसमें भी बहुत सारे विवेचक पुराने मुकदमों में यहाँ पर आए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अतीक से कुछ बातचीत हो जाए। लेकिन जो कोर्ट का आदेश है वो सिर्फ आदेश उमेश पाल अपहरण केस का आदेश था। उमेश पाल के अपहरण केस में जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी काम होगा, जो भी चीज़ें होंगी, प्रोसीजिंग होगी, वो की जाएगी। बाकी किसी मुकदमे से संबंधित कोई भी इस मामले में कोई और जो 100 मुकदमे और चल रहे हैं, यानी 101 मुकदमे थे अतीक के ऊपर, उसमें से एक में सजा हुई है और जो 100 मुकदमे और हैं उससे संबंधित कोई बातचीत नहीं होगी, उससे संबंधित कोई उन मुकदमों संबंधित कोई विवेचक नहीं आएगा, कोई मुलाकात नहीं करेगा। तो अंदर बैठकर चर्चा हो रही है कि अब आगे क्या, यानी अब आगे 4-4:15 बजने वाला है। अतीक को यहाँ पर ले आए हैं और अब यहाँ पर अतीक को अभी इस वैन में, जो सामने दोनों वैन दिख रही हैं, उसमें बैठा हुआ है अतीक और दूसरी वैन में उसका छोटा भाई अशरफ, जिसे आज बरी कर दिया गया है, जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया है। एमपीएमएलए कोर्ट ने उमेश पाल के किडनैपिंग केस से वो बरी हो गया है और बैठा हुआ है। हालांकि अशरफ के ऊपर और तमाम हत्या, लूट, रंगदारी, वसूली, धमकाने के बहुत सारे मुकदमे हैं। अभी उन मुकदमों की सुनवाई होनी है, तो उसको भी बरेली जेल वापस भेजा जा सकता है। लेकिन पहुँचते पहुँचते अगर यहाँ से अभी भी निकलेंगे तो बरेली जेल का रास्ता यहाँ से कम 11 घंटे का है सड़क मार्ग से, और शाम को निकलेंगे तो ये और बढ़ सकता है। इसी तरह से अगर अतीक को भी यहाँ से साबरमती जेल के लिए रवाना करते हैं तो 24 घंटे का रास्ता जो तय किया था, उसी तरह से 24 घंटे फिर वापस ले जाना पड़ेगा। तो रात का सफ़र तय करने में, चूंकि जब साबरमती जेल से चले थे तो सारी तैयारियों के साथ चले थे, लेकिन अभी अचानक दिन भर कोर्ट में
में खड़े होने के बाद और वो तनाव झेलने के बाद अतीक की स्थिति ऐसी नहीं होगी। निश्चित तौर पर उनके जो वकील होंगे उन्होंने कहा भी था कि अतीक जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो तमाम बीमारियां उसको हैं, तमाम दवाएं चल रही हैं, डॉक्टर उसको देखने आते हैं। तो ऐसे में उसको आज अगर ले जाने का उसका वारंट प्रोड्यूस किया गया है तो उस वारंट को किसी तरह से रोका जाए, स्वास्थ्य कारणों से रोका जाए या उसकी तबीयत बीमारी का हवाला देकर उसकी मानसिक स्थिति जो इस समय मोरल उसका डाउन है, मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, बहुत डाउन महसूस कर रहा है। अतीक से जब बात करने की कोशिश की जेल से, जब वो बाहर निकला था, माफ़ कीजिएगा, जब कोर्ट से बाहर निकला था तब उससे बात करने की कोशिश की प्रिजन वैन में जो पर्दे से ढका हुआ था। अतीक ने साफ कहा था कि वो इस फैसले से ये फैसला सही नहीं है, यानी उसका कहना था कि वो फैसले से संतुष्ट नहीं है और उसने कहा था न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान है, न्यायालय का सम्मान है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगा। उसके एक वकीलों की जो फौज है वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है और जो वकीलों का मानना है, कहना है, जो वकीलों से मेरी बात हुई है उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि उसके भाई अशरफ को बरी कर दिया गया है, 7 लोग बरी हो गए हैं इस मामले से, 3 लोगों को सजा मिली है और इसका बेनिफिट अतीक को हाईकोर्ट में मिल सकता है। बिल्कुल इसका जो बेनिफिट है 7 लोगों को बरी करने का, हाईकोर्ट में सवाल उठाया जा सकता है, पुलिस की विवेचना पर, गवाहों की गवाही पर तमाम सवाल उठाए जा सकते हैं और अतीक को इस पूरे जो आज जजमेंट हुआ है उसका फायदा हाईकोर्ट में उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी और जो लैकूना है पूरे इस केस में उसको ऊपर बिल्कुल आगे जरूर हो सकता है फायदा मिल जाए विवेक, लेकिन अभी वैन में बैठकर इंतजार करना और इंतजार की घड़ियां भारी पड़ रही होंगी, क्योंकि इस तरीके से वैन में बंद होकर खड़े रहना जेल के बाहर, एक ऐसे डॉन जिसने अपना जलवा कायम रखा था इस इलाके में और इस तरीके से वैन में बैठा है तो ये भी किसी सजा से कम नहीं है। देखिए अवधेश, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ये गुंडों को, माफियाओं को और बदमाशों के लिए एक सरकार का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। योगी सरकार जिसने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और इस तरह से वैन में लाके बैठा रखना आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, कल भी अतीक काफ़ी देर तक वैन में बैठा रहा था, उसको नीचे नहीं उतारा गया था। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि तुम कानून से ऊपर नहीं हो, तुम इंसाफ से ऊपर नहीं हो, तुम दबंग हो, माफिया हो, तुम्हारी एक तूती बोलती है, प्रयागराज में लोग तुम्हारे हैं, कोर्ट में भी तुम्हारे तमाम लोग हैं, सरकार में भी तुम्हारे लोग हैं, सिस्टम में भी तुम्हारे लोग हैं, लेकिन तुम कानून से ऊपर नहीं हो, क्योंकि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, सरकार हो, सब कानून के नीचे आते हैं। और ये एक मैसेज है अतीक को इस तरह से यहाँ पर लाके बैठाए रखना, इस तरह से जो बंद है ताला, देखिए वैन का दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खोला जा रहा है और कुछ गतिविधियाँ मुझे दिख रही हैं। पीछे जो वैन है उसका दरवाज़ा खुला है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी को उतारना है, दरवाज़ा खुला है, अंदर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं बैठे हुए, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी भीतर गए, जो पीएसी के जवान हैं ये भीतर गए हैं और फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और दरवाज़ा देखिए फिर से उसी तरह से जैसे खुला था, हालांकि अभी ताला नहीं लगाया गया है लेकिन दरवाज़ा बंद है और बाहर तैनात हैं जो पीएसी के लोग, उन्होंने एक बार दरवाज़ा खोला, भीतर झांका, फिर देखिए भीतर से कोई निकला है, शायद पानी की डिमांड आई थी अंदर से कि पानी चाहिए, तो पानी की बोतल पहुंचाई गई है, उसके बाद फिर से दरवाज़ा बंद हो गया है और आगे की वैन है उसमें भी मुझे कुछ गतिविधियां दिख रही हैं। इस जाली के इस पार में खड़ा हूं, इस जाली के पार से आगे की गतिविधियां आगे की वैन में दिख रही हैं, कुछ बात हो रही है। वैन में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनसे 3 पट्टी वाले जो दीवान, जिसको हेड कांस्टेबल कहा जाता है, वो 3 पट्टियाँ उनके बाह में लगी हुई हैं, बाईं बाह में सफ़ेद 3 पट्टियां नज़र आ रही हैं, वो 3 पट्टियां यानी हेड कांस्टेबल वो बात कर रहे हैं, कुछ वहाँ तैनात हैं जो वैन के भीतर बैठे हुए हैं, उनसे कुछ बातचीत हुई है, कुछ एक आदमी नीचे उतरा है, वो भी दीवानी है जो नीचे उतरकर बात कर रहा है। तो अभी अंदर बैठे हुए हैं, उनको बाहर उतरने की, निकलने की इजाज़त नहीं है, पर्दे भी ढके हुए हैं, देखिए वैन के पर्दे जो दिख रहे हैं साइड में दोनों तरफ, दाईं और बाईं दोनों तरफ, पीछे की जो जाली है वो जरूर खुली है लेकिन 3 तरफ से ये पूरी वैन बंद है, सिर्फ ये 2 जालियाँ सामने हैं जो नज़र आ रही हैं और इन जालियों के भीतर अगर जो सुबह वैन का नज़ारा हमने दिखाया था अपने दर्शकों को, इस दरवाजे के भीतर एक और दरवाज़ा है ऐसा ही जिसमें इस तरह की जालियां नहीं हैं, वो पूरी तरह से सिर्फ एक दरवाज़ा है, पूरे पैनल में एक दरवाज़ा है जिसको खोल के भीतर जाते हैं, यानी अंदर अगर कोई बंद है तो वो पूरी तरह से पैक है, सूरज की रोशनी की एक भी किरण अंदर नहीं जा रही होगी, शाम का ये वक्त है, पूरी तरह से वैन ढकी हुई है, बाहर जो पर्दे हैं
वो ढके हुए हैं, उनसे रोशनी भीतर नहीं जा रही है। और अंदर जो दरवाज़ा है दूसरा डोर वो भी बंद है और बाहर वाला दरवाज़ा बंद है। तो ये देखिए पूरी तरह से पैक अभी अंदर ही बैठे हुए हैं इसी वैन में दोनों। आगे वाली वैन में अतीक अहमद है और पीछे वाली वैन में बता रहे हैं कि अशरफ। बिल्कुल, तो वैन अभी खड़ी है। एक बार मोइन का रुख कर लेते हैं। मोइन, जिस तरीके से विवेक बता रहे हैं कि दोनों वैन खड़ी हैं काफी देर से और अभी क्या चल रहा है वो स्पष्ट होना बाकी है। कुछ जानकारी आपको मिल रही है कि आगे क्या कदम हो सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं आगे? तो मोइन के पास जाएंगे, लेकिन देखिए हम आपको नैनी सेंट्रल जेल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये दो वैन खड़ी हैं और यहां पर अभी फिलहाल कोई हलचल होती हुई दिख नहीं रही है। जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो खड़े हैं, अधिकारी खड़े हैं, लेकिन आगे क्या होगा इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि जो समन है वो आया है कि साबरमती जेल जाना है वापस अतीक को और बरेली जेल जाना है अशरफ को, लेकिन यहां पर जो स्थिति बनी हुई है वो क्या बनी हुई है ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।